Hello engineers, this is Rohit Kumar, Chief Technical Officer, Softpro Group of Companies, working with this companies since past 7.5 years. इन 7-8 सालों का एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने आया हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में, हमारे इस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में टॉप की 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है। हमारी इस सीरीज की 5वीं टेक्नोलॉजी का है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, नाम है .NET। अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं, अगर आप नोएडा में काम करना चाहते हैं, अगर आप लखनऊ जैसे शहर में काम करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज लखनऊ की जो है वो .NET पे काम कर रही है, मैक्सिमम कंपनीज। और आप देखेंगे कि .NET ने इंडस्ट्री को सबसे पहले एक चीज दी है जिसका नाम है फ्रेमवर्क। जावा ने वहां से कॉपी किया, PHP ने माइक्रोसॉफ्ट से कॉपी किया, लेकिन जो पहला MVC का फ्रेमवर्क आया था वो .NET ने लॉन्च किया था। और .NET किसका प्रोडक्ट है आप जानते हैं, .NET इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट नंबर वन। आप तमाम तरह के वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के .NET प्लेटफॉर्म को सीख करके। तो ये थी आपकी टॉप 5 टेक्नोलॉजी। मैं किसी टेक्नोलॉजी का आपको नाम नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको 5 टेक्नोलॉजी की अच्छाइयां बताई। आप किसी भी 5 टेक्नोलॉजी को सीख करके आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं, इंडस्ट्री में आप जॉब अटेन कर सकते हैं। नंबर 4, अब मैं नंबर 4 टेक्नोलॉजी की बात करूं कि हमें कौन सी चौथी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। अभी एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से सर्वर साइड का सारा काम किया जा सकता है। अगर हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट से हम तमाम तरह के वैलिडेशंस, इफेक्ट्स उस पे लगा सकते हैं, उस एप्लीकेशन पे। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क Node.js की बात करें, AngularJS की बात करें, आप अगर इन फ्रेमवर्क्स को सीख लेते हैं तो आज आप इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में एक एंगुलर का बंदे की डिमांड हो रही है, एक Node.js सीखने वाले बंदे की डिमांड हो रही है। तो आप अगर इस साल अगर आपको करियर अपना किसी अच्छी कंपनी में आप देख पा रहे हैं, अच्छी कंपनी में बनाना है, तो आप किसी ना किसी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क को जरूर सीखिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसी क्रम में, इसी सीरीज में आज की तीसरी टेक्नोलॉजी कौन सी बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है, नाम है PHP। बहुत साल पहले से PHP नंबर वन पोजीशन को एक्वायर करती हुई आई है, लेकिन आज वो नंबर 3 पोजीशन पे है। लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि PHP टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, आप इंटरनेट को सर्फ करें, आप इंटरनेट पे जाएं और आप ढूंढेंगे और आप रिजल्ट में पाएंगे कि वर्ल्ड की आज भी 70% से ज्यादा वेबसाइट्स PHP पे बनी हुई है। और क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड होती है, क्योंकि इस पे कोड करना, इससे सर्वर साइड का इंटरेक्शन कराना बहुत आसान होता है। और लगातार PHP भी अपने फ्रेमवर्क्स पे काम कर रही थी। आप PHP कोर सीखने के बाद आप कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, आप लारावेल फ्रेमवर्क सीख सकते हैं और आप अपना करियर PHP में बहुत अच्छा देख सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन को अक्वायर किया है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? जावा। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जावा टॉप की जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज है इंडिया की या वर्ल्ड की टॉप की 500 टॉप नॉच कंपनीज जो हैं वो जावा को यूज कर रही हैं। तो इसका कारण क्या है? जावा इज अ एवरग्रीन टेक्नोलॉजी। जावा को सीख करके आप वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जावा का एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क यूज हो रहा है अभी इंडस्ट्री में जिसका नाम है स्प्रिंग बूट, और ये एक सर्वर साइड के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होता है। तो आप जावा सीख करके भी मल्टी डोमेन्स में काम कर सकते हैं। आप ERPs बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो इस पोजीशन को एक्वायर करता है इस साल भी पाइथन। आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 सालों से आप सबसे ज्यादा जिस टेक्नोलॉजी का नाम सुन रहे हैं वो है पाइथन। क्यों पाइथन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है?
क्योंकि हम पाइथन से तमाम तरह के इंडस्ट्री में यूज होने वाले एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं। आप अगर बात करें वेब डेवलपमेंट की तो पाइथन का एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसका नाम आपने सुना होगा जेंगो। पाइथन के दूसरे फ्रेमवर्क का भी नाम सुना होगा फ्लास्क, जिससे हम पाइथन का वेब डेवलपमेंट का कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत इजी वे में। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें है क्या, ये जेंगो, ये फ्लास्क है क्या, तो दीज ऑल आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ पाइथन। फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? तो फ्रेमवर्क खुद में एक प्रोजेक्ट होता है। फ्रेमवर्क इज कॉल्ड इटसेल्फ अ प्रोजेक्ट, जो कि अधूरा प्रोजेक्ट होता है। उसको हम अपने सिस्टम में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं और हम एक सॉफ्टवेयर हम 30 दिन में डिजाइन कर सकते हैं पूरी कोर टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो हम किसी फ्रेमवर्क का यूज करके 10 डेज में कर सकते हैं। तो ये पाइथन का बहुत बड़ा फीचर था। अगर आप बात करें पाइथन से आगे क्या कर सकते हैं, तो पाइथन काम कर रहा है इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप और आगे पाइथन का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो पाइथन काम कर रहा है डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन पे। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में आपने पढ़ा होगा कि हमने सारे सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं, हमारे पास सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है, अब हमें उन डेटा को पे कंट्रोल करना है, उन डेटा को फील करना है, उन डेटा पे हमें ऐसे ऐसे एल्गोरिथम बना के लगाने जिससे उस डेटा की एनालिसिस की जा सके। डन। तो ये काम भी सिर्फ और सिर्फ किस लैंग्वेज से हो सकता है? पाइथन टेक्नोलॉजी से हो सकता है, पाइथन लैंग्वेज को लेकर के हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।